ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्राण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध जो कुछ कहा, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती के विवाह किया। इससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग का राजा भेष धारण करके एक गाय और बैल के जोड़ों ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा भेष धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था। यदि वह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान कराने वाले रसिक महाभावों से संबंध रखता, रस का पान करता है तो अवश्य ही कहिए। दूसरी व्यवस्था बातों से क्या लाभ, उसमें तो आयु व्यर्थ ही नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, और उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यह शांति कर्म में नियुक्त कर दीजिए। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान के सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सकेंगे। इसलिए महिषियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया। एक तो थोड़ी आयु, दूसरे कर्म समझ, ऐसे अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। जिस सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरांजल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा तो वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्ध भी परीक्षित धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुरक्षित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े पैदल उनके साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश, केतुमाल, भारत, उत्तकुरु, किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ उन्होंने यह भी सुनने को मिलता कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर जितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें चरित्र सुनाते, उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते। उनके नेत्र प्रेम कमल खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र मणियों द्वारा हार उपहार रूप देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों को सारथी का काम किया, उन्हें सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा की। उनके सखा तो थे, दूत भी बने। वे रात में शस्त्र ग्रहण करके वीरासन बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते, प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों को चरणों में उन्होंने सारा जगत झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। इस प्रकार वे दिन रात पांडवों का आचरण अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी दूर पर एक आश्चर्यचकित घटना घटी। वही मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके पैर से घूम रहा था।
और एक स्थान पे उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखी माता के समान उनके नेत्रों के आंसू झरझर रहे थे। उनका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म ने पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी कुशल तो हो ना? तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंध दूर देश चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही कि अब मैं इसके 3 पैर टूट गए हैं, 1 पैर रह गया है। संभव तुम अपने लिए शोक कर रही हो। अब शुद्ध तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाएगी, अथवा उस प्रजा के लिए जो वर्षा न होने के कारण अकाल और दुर्भिक्ष पीड़ित हो रही है। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई अरिचित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई। ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो रहा है। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों भी उजाड़ डाला। क्या तुम उन राजा या उन देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान, स्त्री सहवास आदि शास्त्रीय नियमों का पालन ना करके स्वेच्छानुसार कर रही। क्या इसके लिए तुम दुखित होती हो? माँ पृथ्वी, अब समझो आ गया हो ना हो भगवान श्री कृष्ण याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भार उतारने के लिए ही तो अवतार लिया था। ऐसी लीला की थी जो मोक्ष का भी आलंबन है। अब उनके लीला का संवरण लेने पे उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने कलेश का कारण जिसे तुम इतनी दुर्बल हो रही हो मुझे बताओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को भी छीन लिया है। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह तो तुम स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने 4 चरणों से युक्त थे, जिसमें सत्य, पवित्रता, दया, समता, तितिक्षा, उपरति, शांत विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमल, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव, निरहंकारता, 39 अप्रकट गुण महत्वाकांक्षी पुरुषों द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सला आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों का आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने उस समय इस लोक से अपनी लीला स्मरण कर ली। यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि और साधु समस्त वर्णों आश्रम मुनियों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनकी कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते। वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया सेवन करती, उन्हीं भगवान के कमल ब्रज अंकुश ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त उन श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और तीनों लोकों में बढ़कर मेरी शोभा हो गई। परंतु मेरा सौभाग्य अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए मुझे उन्होंने ये दंड दिया। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अनंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह यदुवंश प्रकट हुए।
मेरे बड़े भारी भार को, जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अच्छौड़ियों रूप में था, नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान, मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी मानियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया, जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद पुलकित रहती। उनके पुरुषोत्तम भगवान का विग्रह विरह भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी, इस प्रकार आप सब में बात कर रहे थे। उसी समय राजसी पूर्वाहिनी सरस्वती तट पर आ पहुंचा। हरे कृष्णा।